और ये वीरेंद्र सचदेवा जी को कैसे पता लगा? मुझे लगता है कि ईडी वाले रेड बीच में छोड़ के उन्होंने गाड़ी भेजी होगी, भागे भागे गए होंगे वीरेंद्र सचदेवा जी के पास कि सचदेवा जी देखो देखो ये कागज़ बनाया हमने, इसमें कुछ कसर रह गई हो और फर्जी कागज़ कुछ जोड़ने हो तो बता दो। वीरेंद्र सचदेवा जी को कैसे पता? इसका मतलब कि ईडी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक कारणों के लिए करती है। और यह अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि ईडी की रेड का मतलब ये नहीं कि वहाँ कोई करप्शन हुआ है, वहाँ कोई गलत काम हुआ है। ईडी की रेड का मतलब कि वो व्यक्ति कट्टर ईमानदार है, कट्टर देशभक्त व्यक्ति है और बीजेपी के खिलाफ चुनाव में कहीं ना कहीं काम कर रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी ने उसके ऊपर ईडी की रेड कराई है। पहले हमारे पंजाब के लीडर्स के ऊपर ईडी की रेड कराई जाती है, उनको धमकी दी जाती है बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं करते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब जब बीजेपी को ये लगा कि गोवा के अंदर भी 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, गोवा में बीजेपी की सरकार को आम आदमी पार्टी से खतरा है, सीधे सीधे लोग जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से बड़ी संख्या में, तो गोवा के सह प्रभारी दीपक सिंगला के यहाँ पे रेड करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमारा सवाल सीधा सा है कि ईडी को बनाया तो गया था टेरर फंड्स को पकड़ने के लिए, ईडी को बनाया गया था ड्रग मनी को पकड़ने के लिए, लेकिन ये तो कोई काम करती ही नहीं है ईडी। आजकल आपने कोई खबर सुनी है कि ऐसा कुछ किया हो? ईडी का तो काम एकमात्र यही रह गया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पे प्रेशर डालो, उनको बोलो कि बीजेपी ज्वाइन करें, और ना करें अगर तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि बीजेपी और ईडी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ईडी अब एक पॉलिटिकल विंग बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी का, और कोई क्रेडिबिलिटी ईडी की आज के दिन में नहीं रह गई। देखिए, मुझे लगता है कि सचदेवा जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और सच्चाई का एक पैमाना ये हो सकता है कि अगर सचदेवा जी के यहाँ पे ईडी, सीबीआई, पुलिस किसी की रेड करा दो, नोटों की गड्डियाँ निकल के आएंगी उनके यहाँ। कैसे सरकार चला रहे हैं, किस तरीके से दिल्ली के अंदर, वो सबको पता है। नोटों की गड्डियाँ निकल के आएंगी अगर उनके यहाँ पे रेड करा दी जाए तो, लेकिन उनके यहाँ रेड तो होगी नहीं क्योंकि वो तो बीजेपी के अंदर है। और उनको बड़ी सहूलियत है इस बात की कि जिसके चाहे उसके यहाँ रेड करा दें, और किसके यहाँ रेड कराते हैं? जो बीजेपी के लिए थ्रेट साबित होता है उसके यहाँ पे रेड कराते हैं। अगर ज़्यादा गुमान है सचदेवा जी को कि उनकी पॉपुलैरिटी है, मोदी जी की पॉपुलैरिटी है, बीजेपी की पॉपुलैरिटी है, तो अपने बीजेपी को कहें कि दिल्ली के अंदर दोबारा चुनाव करा लें, उनको उनकी असलियत पता चल जाएगी। आज के दिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अलोकप्रिय हो चुके हैं, लोगों की नफरत है उनके प्रति। सिर्फ और सिर्फ ईडी और सीबीआई के दम पे पूरे देश पे कब्जा करके रखना चाहती है बीजेपी।